Welcome to Simplicity is Magical. I hope you are all doing well in your life. So let's get started. आज से हम एक लर्निंग का नया फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आपका इंडियन पॉलिटी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा आपको बेसिक चीज़ें समझाने का बिकॉज सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। इवन लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी खुद में सफिशेंट है, आप उसको रख लो। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट क्या मुश्किलें आती है, चाहे आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप मेंस लिख रहे हो या अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चों का पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं रहा होता है, तो उनके लिए छोटे छोटे टर्म्स भी उन्हें नहीं पता होते और उनके लिए एकदम से चीज़ें समझना इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मेरा मेन फोकस रहेगा चीज़ें समझाने के लिए। कहीं पे हो सकता है कि मैं आगे जाके कंटेंट कम वगैरह आपको लगे, मैं आपको वो बताती रहूँगी कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ें काटी है, बट मेरा मेन फोकस होली सोली रहेगा आपके कंसेप्ट क्लियर करने का। सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए। ऑल ऑफ द सडन तो कोई नहीं आता। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये वाले टाइम पीरियड में एक काइंड ऑफ आपका रिनाइंस स्टार्ट होता है, एक जो ज्ञान की एक ऊर्जा स्टार्ट होती है लोगों में कि नहीं, वी नीड टू गेट एनलाइटेड, हमें इम्प्रूव करना है। साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आती है, कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स होते हैं जहाँ पे अब लगता है लोगों के, खासकर आपका यूरोप जो काफ़ी ही ज़्यादा डेवलप था, उनको ऐसा लगता है कि अब हमें ना इन्वेंशंस इतने सारे हो रहे हैं, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उसकी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस लानी है। तो अब इंडस्ट्रीज़ के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? रॉ मटेरियल ऑब्वियसली। अगर आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, व्हाट्सो एवर इट इज़, आपको फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप सीएनजी यूज़ करें, चाहे वो पेट्रोल यूज़ करें, चाहे आप किसी भी प्रकार का, बट आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप टेस्ला चला लो, उसके लिए भी चार्जिंग चाहिए। सो अब इनके लिए फ्यूल का काम कर रहा है रॉ मटेरियल। सो ये खोज में निकले। ऐसा नहीं था कि दे वर फर्स्ट टू कम टू इंडिया, इससे पहले डच आए थे। देन आपका आप देख सकते हो कि मुगल्स तो उस टाइम पे यहीं पे थे। और कहीं ना कहीं आपके प्रोटोगीज भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, हम वो देखेंगे। आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो देखा होगा कैसे कैसे वॉर्स हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, एक इनका सिंपल पर्पस था कि हमें भाई ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई एलिजाबेथ ने इनको एक चार्टर ग्रांट किया, भाई जाइए आप जाके वहाँ पे अपना ट्रेड कर सकते हैं और आप इस चीज़ के लिए स्टार्ट कीजिए। अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, बट हम देखते हैं 1765 में जो कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए आती है वो ऑब्टेन करती है दीवानी। अब ये क्या चीज़ है भाई? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब इन्होंने यहाँ पर टैक्स सिस्टम में या बाकी सब चीज़ों में अपना दबदबा, अपना कहीं कहीं इनिशियली स्टार्ट करना स्टार्ट कर रखे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा उस टाइम का हब, उस टाइम का मेन फोकस, उस टाइम का एक इंडिया का एक ऐसा पार्ट जहाँ से ज़्यादा खासकर बिहार, बंगाल, एनलाइटमेंट, मॉडर्न एजुकेशन, बाकी सब चीज़ें डेवलप हो रही थी। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर टेरिटोरियल पावर। छोटा छोटा चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया। और हम देखते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट में, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और ये किसने बोला था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? हमारे वीडी सर्वकारा ने। बट ये लोग इसको सिर्फ एक सिंपल सिपॉय मिटेनिटी कहते हैं। अब क्या होता है यहाँ से? द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अभी तक ट्रेडिंग कंपनी गवर्न करी थी, अब यहाँ से डायरेक्टली कौन आ जाता है पावर में? आपका क्राउन। अब ये रूल ऑब्वियसली 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यूड रहा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। दो पार्ट्स में इन लोगों का रूल हम पे डिवाइडेड है, मोटा मोटा। सिंपल पहला था आपका कंपनी रूल। कंपनी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आई थी 1773 से आपका 1858 तक। 1858 तक क्यों? क्योंकि मेजर एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और ये लोग सिपाही मिटर्निटी कहते हैं, जिसका मतलब कि सिर्फ कन्फाइंड टू सिपाही था, बट ऐसा नहीं था। तो उसके बाद जो डायरेक्ट, अब वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग रेस्ट कर लो, बहुत हो गया ट्रेडिंग श्रेडिंग, अब हम लोग खुद से क्या कमांड करेंगे इंडिया की। तो हमारे यहाँ पे क्या लागू हो जाता? दैट इज आपका क्राउन रूल, जो आपका 1858 से 1947 तक इनिशियली चलता है। तो मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप इनिशियली इन्होंने पहले, सबसे पहले क्या चेंजेस लाए, पहला ऐसा क्या हुआ? दैट इज जिसे हम कहते हैं कंपनी रूल 1773 का जो सबसे पहला था।
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेट वर्ड का मतलब ही होता है किसी को लीड करना, किसी को गाइड करना और किसी के लिए गाइडेंस प्रोवाइडेड करना। जैसे एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, डू योर होमवर्क, डू दिस यूनिट, और ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। बॉस है तो ऑब्वियसली वो अपने जो उसके वर्कर्स हैं उनको ऐसा बोलता है, मतलब रेगुलेट करने की कोशिश करता है। सो दे स्टार्टेड दिस स्टेप। अब कैसे स्टेप किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? सबसे पहला पहला ये स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। दूसरा, रिकॉग्नाइज हुआ फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी। अब भाई ये सिर्फ ट्रेडिंग तक कन्फाइंड नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करेगी। और ये एक फाउंडेशन थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की। पहले एज यू नो हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग राजा थे, महाराजा थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं था, अपनी अपनी टेरिटरी तक राज शासन कन्फाइंड था। अब लेकिन एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आना स्टार्ट हुई कि भाई एक जगह जो पावर, जो सुपर पावर है या सुप्रीम थिंग्स है, वो एक जगह एक हब होगा, एक उसका मेन पॉइंट होगा और वहां से वो रेगुलेट करना स्टार्ट करेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, फीचर्स वर्ड आप जहाँ पे भी देखते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या गुण। आप किसी सपोज आपका कोई फेवरेट कुछ भी, कोई भी चीज़ खाने की या कोई भी चीज़ आपको पसंद है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स है, उससे हम फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या आप अपना नेचर कह सकते हो, उसका स्वभाव। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसने क्या किया डेजिग्नेट गवर्नर ऑफ बंगाल को। अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया भाई गवर्नर जनरल। अब इससे क्या होगा, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू एसेट। 4 लोग। सबसे पहले गवर्नमेंट की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट लेजिस्लेचर्स, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका जुडिशरी। जो आपका पहला लेजिस्लेचर्स क्या होता है, वो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव्स क्या करती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी क्या करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने देखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे हमारे पास कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आज के टाइम पे होते हैं, अपने अपने स्टेट्स की काउंसिल्स होती है। तो इन्होंने क्या क्रिएट किया, 4 लोग इसको असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। रिमेंबर दिस। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या देख सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस वन वेरी केयरफुली। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया, बट गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, पहले तो 3 गवर्नर्स थे ऑब्वियसली, हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और क्या ऐड किया, बॉम्बे के जो गवर्नर और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है उनसे नीचे ला दिया, उनके अंडर काम करने के लिए। सुपीरियर हो गया जो ऊपर आएगा, सबॉर्डिनेट होता है हमेशा जो नीचे आएगा। जब कोई सुपीरियर में जा रहा है इट मीन्स उसकी जो रैंक है वो ऊपर हो रही है, सबॉर्डिनेट हो गया इट मीन्स वो उसके अंडर आ रहा है। अब पहले तो ये प्रेसिडेंसीज तीनों अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन अब ये किसके अंडर आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एक और स्टेप ये लेते हैं, इन्होंने पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में, और इसके एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस होंगे। यू नीड टू रिमेंबर, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। और इन्होंने एक और लागू किया, प्रोहिबिट किया, जो भी है आपके सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एनेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम एनी नेटिव्स। कहीं से भी आपको रिश्वत नहीं लेनी है और आप किसी भी जो प्राइवेट ट्रेड है उसमें काम नहीं कर सकते। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स, डोंट वरी, हम टॉपिक बाय टॉपिक बहुत स्मूथ चलेंगे और मेरा मेन फोकस रहेगा आपका जो आपके कंसेप्ट क्लियर है वो करना। अब प्रेसिडेंसीज मतलब इन्होंने अपने यहाँ पे हमें अच्छे से रूल करने के लिए डिवाइड कर रखा था अलग अलग पार्ट्स में, ब्लॉक्स में, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में या हम स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को आज के टाइम पे डिवाइड किया ताकि बेटर तरीके से हम क्या कर पाए,
गवर्नमेंट फंक्शन कर पाए, सेम वे में इन्होंने प्रेसिडेंसीज बनाई थी। सो अगर ये वर्ड में कोई कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से एक बार रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।